आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक बहुत ही पुराने और माने हुए मंदिर के बारे में, कालका जी मंदिर। ये मंदिर अपने आप में कई राज और बहुत सी कहानियां समेटे हुए है। तो आइए आज इसके इतिहास और आस्था की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है कि इस भागती दौड़ती दिल्ली के दिल में कोई 3000 साल पुराना राज भी छिपा हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां आज भी आस्था की लौ उतनी ही शिद्दत से जल रही है। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि कालका जी मंदिर है। और पता है, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत के 51 सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। देखिए, ये मंदिर नई दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास है और इसका प्रभाव इतना ज्यादा है ना कि इसके आसपास का पूरा इलाका ही कालका जी के नाम से जाना जाता है। और जो बात इसे सच में सबसे अलग बनाती है, वो है इसकी उम्र। माना जाता है कि ये पवित्र जगह करीब करीब 3000 साल पुरानी है। सोच कर देखिए, 3000 सालों से ये आस्था का एक अटूट केंद्र बना हुआ है। अब देखिए, हर पुरानी जगह के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, लेकिन कालका जी मंदिर की कहानी वो तो एकदम असाधारण है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस मंदिर का जन्म एक बहुत बड़े पौराणिक युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो कहानी कुछ यूं है कि देवता हुग रक्तबीज नाम के एक राक्षस से बहुत परेशान हो गए थे, तो वो मदद मांगने पहुंचे देवी पार्वती के पास। माता पार्वती ने राक्षसों से लड़ने के लिए देवी कौशिकी को बनाया, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। रक्तबीज के खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती, उससे एक और राक्षस पैदा हो जाता। अब जब देवी कौशिकी को संघर्ष करते देखा गया, तो उनकी भौं से माँ काली का वो भयंकर रूप प्रकट हुआ। और फिर माँ काली ने ना सिर्फ सारे राक्षसों को मारा, बल्कि उनका सारा खून पी लिया, ताकि एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे। इस तरह उन्होंने दुनिया को संकट से बचाया, और माना जाता है कि तभी से वो यहाँ विराजमान है। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब पौराणिक कथाओं से हटकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इस मंदिर का निर्माण और फिर पुनर्निर्माण कैसे कैसे हुआ। इस मंदिर का इतिहास ना कई परतों में है। ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले इसे महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने बनवाया था। फिर बहुत बाद में मराठों ने इसका एक पुराना ढांचा तैयार कराया। सन 1816 में मुगल बादशाह अकबर के एक पेशकार ने इसका फिर से निर्माण करवाया, और जो आज हम इसका रूप देखते हैं ना, उसे स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाया है। तो चलिए अब आते हैं आज के समय में। देखते हैं कि आज ये मंदिर कैसा दिखता है, इसकी बनावट में क्या खास है और इसकी अनोखी बातें क्या क्या है। आज जो मंदिर हम देखते हैं, वो काले और सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसका जो बीच का कमरा है, मतलब गर्भगृह, वो करीब 8 से 9 फुट चौड़ा है और पूरा का पूरा संगमरमर से बना है। और इसी के अंदर वो पवित्र शक्तिपीठ विराजमान है। यहाँ काली देवी की एक पत्थर की मूर्ति भी है, जिस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। इसकी बनावट में एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, इसके 12 दरवाजे। ये 12 दरवाजे साल के 12 महीनों का प्रतीक है, और कमाल की बात यह है कि हर दरवाजे से माँ काली के दर्शन हो सकते हैं। और अब वो बात जो इस मंदिर को शायद सबसे अनोखा बनाती है। सोचिए, जब ग्रहण लगता है तो देश के लगभग सारे मंदिर बंद हो जाते हैं ना, लेकिन कालका जी मंदिर, ये वो एकमात्र मंदिर है जो ग्रहण के दौरान भी खुला रहता है ना। ये एक असाधारण और अनोखी परंपरा। तो अगर ये सब सुनकर किसी का मन इस पवित्र जगह पे जाने का हो रहा है, तो उनके लिए कुछ जरूरी जानकारी भी है। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात 11 बजे तक खुला रहता है। यहाँ दिन में 2 बार आरती होती है, एक सुबह और एक शाम को। और एक और खास बात, हर आरती के बाद शक्तिपीठ को दूध से स्नान भी कराया जाता है। वैसे तो यहाँ हर त्योहार की धूम रहती है, लेकिन नवरात्रि की बात ही कुछ और है। साल में 2 बार, वसंत और शरद ऋतु में, ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिनों में मंदिर को करीब 250 किलो फूलों से सजाया जाता है, और हर तरफ बस भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है। अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो सबसे पास कालकाजी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। और अगर कोई हवाई जहाज से आ रहा है तो IGI एयरपोर्ट से ये मंदिर करीब 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ से टैक्सी या ऑटो बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जो हर पल, हर सेकंड बदल रही है, 3000 साल से एक ही जगह पर टिकी हुई ये आस्था हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है,
ये तो समय से भी परे विश्वास और परंपरा का एक जीता जागता सबूत है।